Hello and welcome to my YouTube channel friends. So this is me Kiran, welcome you in my channel Kiran's Daily Diary। तो आज तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है हमारे लिए, तो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आज हमारे यहाँ एक नई बच्चिया जन्म ली है, मतलब छोटी सी गाय। तो पंचमी के दिन हमारे यहाँ 2 गाय लेकर आए थे। तो उस टाइम मैंने सिर्फ वीडियो शूट किया था, वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि हाल फिलहाल में एक जो गाय आई थी उसका एक दिन पहले ही बच्चा हुआ था, और जो दूसरी गाय आई थी वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं वेट कर रही थी कि जब उसका भी बच्चा हो जाए तो दोनों मिला के एक साथ वीडियो बनाऊंगी। तो जो पहली वाली गाय लाए थे वो गिर नस्ल की गाय है, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे, जो वाइट एंड ब्राउन कलर के मिक्स में है। और जो सेकंड वाली गाय है वो रेड कलर की गाय है। तो जो रेड कलर वाली गाय है ना वो साहिवाल गाय है। तो उन दोनों की विशेषता तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो आज जब वाइट वाली गाय का, मतलब गिर नस्ल की गाय का, तो बछड़ा हुआ था, और जो आज सप्तमी का दिन है, तो जो साहिवाल गाय है उसकी बच्चिया हुई है। तो हम घर में सब इतने खुश हैं, और मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी बच्चिया हो। तो क्योंकि अच्छी नस्ल की बच्चिया होना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो एक क्या बोलते हैं, वो हमारा एक असेट हो जाता है। तो आज घर में सब खुश हैं। फिर उसके नाम पे डिस्कशन हो रहा था, उसका नाम क्या रखना है। कोई बोल रहा था, मैं कह रही थी सप्तमी के दिन हुई तो सप्तमी नाम रख लेते हैं, तो कोई वैष्णवी, तो कोई गौरी। तो भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली सप्तमी और गौरी इस टाइप का नाम फाइनल होने वाला है। तो आगे अब वीडियो में मैं गिर नस्ल और साहिवाल नस्ल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पशुपालन करने से पहले मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना पता था एक देसी गाय होती है और एक जर्सी गाय होती है। तो मैं साहिवाल और गिर के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको जर्सी के बारे में बता देती हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रीड्स। एक देशी गाय जो होती है और एक जर्सी गाय होती है, और भी कई ब्रीड्स होती होंगी, पर जनरली हम बोलते हैं जर्सी नस्ल की गाय। तो जो देसी होती है ना, वो हमारे देश में ही ओरिजिन होता है उसका, उसकी ब्रीड का क्रॉस वगैरह सब कुछ। तो मेरे इंडियन ओरिजिन वाली जो ब्रीड होती है उसको हम देसी गाय कहते हैं, हमारे देश की गाय। पर जो फॉरेनर होती है, जैसे कि जर्सी गाय, तो वो फॉरेन ब्रीड है, क्योंकि जर्सी जो ब्रीड होती है वो होती है ब्रिटेन की ब्रीड है वो। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटेन में काफ़ी ठंड होती है, तो वहाँ की गाय को यहाँ पे लाना, पालना और उसको रखना काफ़ी टफ टास्क होता है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना, सेम एज उसका फूड हैबिट्स वगैरह मेंटेन करना। तो देसी गाय काफ़ी क्या बोलना चाहिए, मतलब देसी गाय काफ़ी कन्वीनियंट होती है पालने में, रखने में, और उसका दूध भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने गूगल में दूध के बारे में भी सर्च किया कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक इन मिल्क, कि क्या क्या स्पेसिफिक होता है दूध में इन हमारी देसी गायों की और विदेशी गायों में। तो काफ़ी डिफरेंस था। तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो के साथ जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो का मज़ा ले। और ये जो पशुपालन का बिज़नेस है वो मेरी दीदी का ड्रीम बिज़नेस है, क्योंकि जीजू के जाने के बाद ऐसा था कि दीदी बिल्कुल शी वॉज कम्प्लीटली होपलेस, कि 2 बच्चे हैं, परी अंकु, कैसे दोनों को लालन पालन करना है जो भी। तो दीदी ने सोचा था कि मैं पशुपालन करूँगी, तो ये उनका ड्रीम बिजनेस था। तो उन्होंने ही ये 2 गाय लेकर आए हैं, 2 गाय और हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो अब इतना अच्छा लग रहा है अपना घर में दीदी को सक्सेस होते देखना, दीदी को खुश होते देखना। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी दीदी के लिए प्रे करना कि उनका बिज़नेस सक्सेस हो। और अगर आप बलौदा के अराउंड रहते हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंजॉय करो, दूर रहो, भूलेगी मिलेगी तो। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये हमारी गिर गाय का बछड़ा है।
तो उसकी मम्मी थोड़ी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। तो ये जो वाइट एंड ब्राउन आप देख रहे हो ये गिर नस्ल है। तो ये मूल गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका ओरिजिन है गुजरात क्षेत्र में, इसलिए इसको गिर गाय बोलते हैं। इसका दूध हेल्थ वाइज और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और क्योंकि ये देसी नस्ल की गाय है इसलिए इसकी खुद की सेल्फ इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जैसे कि हमारे विदेशी गाय बीमार पड़ जाते हैं, इतनी रैंडम बीमार नहीं पड़ती। और ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं ना, वो है साहीवाल गाय जो पाकिस्तान प्रांत में पाई जाती है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जो साहीवाल गाय होती है ना, वो मूल रूप से होती है पाकिस्तान प्रांत की। पाकिस्तान प्रांत में एक जगह है साहीवाल, वहाँ से इसका नाम साहीवाल पड़ा है। तो सबसे अगर दूध की क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छा दूध साहीवाल गाय का माना जाता है, क्योंकि जो साहीवाल गाय होती है ना, वो सब नस्ल में से सबसे अच्छी दुग्ध उत्पादक गाय होती है और औसतन वह 12 से 13 लीटर दूध देती है दिन का। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि साहीवाल गाय के दूध में A2 प्रोटीन होता है, जो A2 प्रोटीन इसलिए ज़्यादा बेस्ट माना जाता है A1 प्रोटीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि A2 में जो होता है ना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है और हमारे कैल्शियम, हमारी मतलब बॉडी के लिए A2 प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं साहीवाल के बारे में। मुझे गाय आने से पहले नहीं पता था कि साहीवाल और गिर हमारा देसी नस्ल है। मुझे तो लगता था बड़ी बड़ी गाय मतलब वो जर्सी गाय है सब। तो फ्रेंड्स, गाय तो दोपहर में आ गई थी 2-2:30 बजे, पर हमारे यहाँ ज्योति कलश की स्थापना किए हैं और गाय हमारी लक्ष्मी माता जो दोनों हैं नवरात्र समय आई हैं, इसलिए क्या है ना कि हम शाम को दुर्गा आरती के बाद इन दोनों माता लोगों का आरती करें। जो वाइट वाली गाय आप देख रहे हो ना, गिर गाय, उसका एक ही दिन हुआ है ना बछड़ा हुआ, इसलिए वो, और क्या हुआ कि उसको हम लेकर आए थे डेयरी से, तो वहाँ पे शायद इसको मार के रखते थे या कैसा ट्रीट करते थे मुझे नहीं पता। उसकी वजह से वो इतनी आक्रामक थी कि वो अपने पास किसी को आने भी नहीं दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो आप देख भी सकते हो मम्मी को आरती के लिए वो बिल्कुल मारने ही वाली थी। और ये जो साहीवाल गाय है वो काफ़ी शांत है नेचर में और प्रेग्नेंट है, तो उसका नेचर काफ़ी शांत था। तो मम्मी शाम को उसका पूजा करी है। मतलब हमारे गाय में पहली बार कोठे में किसी गाय की पूजा हुई इन लोगों के आने के बाद। फ्रेंड्स, जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो दिल्ली में भी हम 50 रुपीज़ लीटर में दूध लेते थे, वो भी जर्सी गाय का। और देसी गाय का दूध लेना हो तो देसी गाय 60 रुपीज़ पर लीटर। तब मुझे समझ नहीं आता था कि दूध की क्वालिटी में आखिर क्या डिफरेंस होता है, क्या देसी गाय का दूध होता है और क्या विदेशी गाय का डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो कभी आप गूगल करके ज़रूर देखना। और आज के डेट में शुद्ध दूध पीना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। मैं रेयांश के लिए जब दूध लेती थी मैं बहुत वरीड रहती थी, क्योंकि मैं पैकेट वाले दूध के लिए भी मुझे लगता था कि यार ये, क्योंकि पैकेट वाले दूध भी अमूल का लो या किसी और कंपनी का अमूल वचन, तो उसमें टोन्ड, डबल टोन्ड, स्कीम्ड कई टाइप के मिल्क आते हैं, तो समझ नहीं आता कौन सा दूध बच्चे के लिए अच्छा है। पर जब अपने हाथ के सामने, मतलब अपने आँखों के सामने दूध निकले और ताज़ा दूध जब गर्म करके बच्चों को दो तो बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सब प्रे करना कि मेरी दादा का बिज़नेस, मतलब मेरी बड़ी दीदी का बिज़नेस सक्सेस हो, क्योंकि ये उन्हीं का ड्रीम है पशुपालन, ताकि बच्चे, हमारे घर में 5-6 बच्चे हैं, तो 5-6 बच्चे जब अगर सुबह शाम दूध पीते हैं तो खुद 3 लीटर दूध हमारे घर में दूध की खपत है। तो हमें बाहर से दूध लेने में भी बहुत महंगा पड़ता था, तो अब हमारे घर के बच्चे घर का दूध पियेंगे। और इसके बाद मैंने जो सेकंड वाली गाय साहीवाल गाय का सूट किया है जब उसका बच्चा हुआ, लेकिन ना उसका दर्द देख के मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई, तो पापा ने फाइनली नारियल फोड़ा। ये हमारे गाय के कोठे में, मतलब जो भी बोलते हो, यहाँ पहली पूजा थी। और बोलते हैं गौधन सबसे बड़ा धन होता है और जिसके घर दूध दही हो वो सबसे धनी आदमी होता है। तो मुझे सच बता रही हूँ, अपनी गायों को देख के इतनी खुशी होती। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं इनसे बात करने या इनको सहलाने, इनका पीठ खुजलाने आ जाती हूँ। और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा ही पशु प्रेमी हैं और मेरे घर में सभी लोग ऐसे ही हैं। तो और फ्रेंड्स, आगे वीडियो देखकर आप लोग ये मत सोचना कि गाय को मार रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे भैया हैं, राउत भैया, तो वो उसको थोड़ा सा डंडा दिखा रहे थे, क्योंकि अगर डंडा नहीं दिखाते तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। और 2 दिन के बाद, आज उसे आए हुए 2 दिन हो चुका है, 2 दिन के बाद जब से हमने उसको प्यार करना स्टार्ट किया ना, काफ़ी कंट्रोल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का है, आप देख सकते हो। जब आज इसका बच्चा होने वाला था,
दोपहर की बात है, जब बच्चा हो रहा था तो बछड़े के ना 2 पैर आप देख सकते हो ना बाहर निकल चुका था। मैं इसको देख रही थी और ये काफ़ी पेन में थी ना, और क्या है मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझसे ना इसका दर्द नहीं देखा गया। तो मैं कुछ ही देर देखी हूँ, फिर अंदर आ गई हूँ, और फिर जब मैं वापस से गई आधे घंटे के बाद से, तो उसका बछड़ा पैदा हो, मतलब मेरे ही सामने बछड़ा पैदा हुआ, और भगवान ने इसको ज़्यादा कष्ट नहीं दिया। तो ये देखो, ये जस्ट बछड़ा पैदा होने के बाद का है, मतलब बछड़ा उसका 1:50 पे पैदा हुआ। ये 1:51 की वीडियो है जो मैं आपको बनाई हूँ। और आप देख सकते हो इसका दूध पूरा टिपकने लगा था, क्योंकि मैंने बताया साहिवाल गाय जो होती है ना, वो औसतन 12 से 13 लीटर दूध देती है दिन का। तो उसका दूध इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ना कि वो बिल्कुल टपक रहा था, और अपने बछड़े को वो बिल्कुल साफ़ कर रही थी चाट चाट के। और मतलब मैं मम्मी हम सब दुर्गा माता से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बिना तकलीफ़ के और जल्दी से जल्दी गौ माता की डिलीवरी हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही, आधे घंटे के अंदर में गौ माता की डिलीवरी हो गई। और सारा क्रेडिट जाता है हमारे राउत भैया को, उन्होंने बहुत मेहनत करी पूरे बच्चे को क्लीन वीन करने में। और जैसे छोटे बच्चे को मुंह से फूंक के सांस दिया जाता है, पूरे उसके कान से नाक से पूरा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, तो भैया ने सारा काम किया। और हम घर में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि बचिया आना मतलब खुशी ही माना जाता है। मतलब इंसानों में लड़के का आना शुभ माना जाता है, लेकिन गायों में होता है ना कि जब बछड़ा पैदा हो जाता है तो बोलते हैं अरे बछड़ा हो गया, और पर जब बचिया पैदा हो तो सब खुश होते हैं। तो सब खुश थे और पटाखे फोड़ने वाले थे, तो मैंने घर में मना किया मत फोड़ो, नहीं तो लोगों को लगेगा मेरा ही बच्चा हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।